अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, आई एम फीलिंग वेरी जिटरी कि पता नहीं इन्होंने क्या फाइनल डिसीजन लेना है अबाउट आर पाकिस्तान क्रिकेट। इन माय ओपिनियन आपको किसी कोचेस की रिपोर्ट्स, मैनेजर्स की रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, आपके सामने हुआ है सब कुछ। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग जिस दिन हमने एक इमेच्योर से लड़के को के दिमाग में डाल दिया कि यू आर कैप्टन मटीरियल। और सबसे बड़ा ब्लंडर हमने ये किया कि बीच में कुछ अरसे के लिए उसको कैप्टन बना भी दिया, जस्ट टू गिव हिम दिस श्योरिटी दैट ही इज़ कैप्टन मटीरियल। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वॉच एवरी टूर क्लियरली एंड वॉच गो थ्रू द हैपनिंग्स ऑफ एवरी टूर। आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर किया, उसमें आपने प्रोफेसर साहब को ऑल इन ऑल बना दिया। वो डिसीजंस लेते रहे, वो फाइनल डिसीजंस लेते रहे, कैप्टन पपेट बन के चलता रहा। उनके डिसीजन तो यहाँ तक कि उन्होंने सऊद शकील जैसे बंदे को, जिसका इतना टैलेंट और इतना फ्यूचर, उसका बैटिंग स्टाइल भी चेंज कराने की कोशिश की। और हर डिसीजन उनके हाथ में। मैं तो फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ, आई होप कोई बाई चांस सुन ले कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम ही ये रही है। आपका डग आउट और आपका ड्रेसिंग रूम हैज़ प्रूवन टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कैप्टन। और वही बात मैंने बड़ी दफ़ा की है, एंड आई रिपीट अगेन, बाबर आजम इज़ टू डिसेंट, पोलाइट एंड ए सॉफ्ट स्पोकन गाय। इज़ टू down to earth type of a guy to face anybody or have an argument with anybody or be strong. वो उसका सबसे बड़ा in my opinion negative point है about his captaincy, कि he is not strong enough. He just does not know how to take over everything, take over all the decisions. That is the only way we can work. उसके बाद आपने टूर किया आयरलैंड और इंग्लैंड का, और मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट किया कि मेरी सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ तो मैं तब हुआ था जब डबलिन एयरपोर्ट पे लैंड की टीम, और जब टीम उतरी तो उसमें सबसे आगे पूरे का पूरा लॉट ऑफ आर सिलेक्शन कमेटी था। दैट गेव मी द रेड सिग्नल दैट थिंग्स विल नेवर गो राइट। और आप जो इस तरह के सिलेक्शन कमेटी को आप डग आउट में बिठा दे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। और जिस तरह की उस सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन की वो तो दुनिया के सामने थी। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप सोच रहे हो, आई होप समबडी लिसन्स एंड समबडी, बड़ी सिंपल सा इलाज है। और आई रिपीट अगेन कि ये जो डिबैकल हुआ है ना, अगर हम थोड़े से भी सेंसिबल होना तो वी टेक इट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हम इस वक्त रॉक बॉटम पे हैं, एंड द ओनली वे वी कैन गो इज गो अप। और अप जाने के लिए बड़े सिंपल से एक दो पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। इस वक्त जो न्यूज़ में आ रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कैप्टन, बोथ आर राइट डिसीजंस, शान मसूद एंड बाबर आजम। बट उसमें क्या करने की ज़रूरत है, जिसको भी आपने कैप्टन बनाना है, मेक हिम ए कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट्स। और कन्फ्यूजन ना लाएं कि ये टेस्ट कैप्टन है और फलाना हम लिमिटेड का अलग बनाएंगे। नो, दोनों में कैपेसिटी है टू बी ए कैप्टन ऑफ ऑल फॉर्मेट्स। बेसिक पॉइंट वही है, they should have the capability of running the team, and they should have the capability of taking their own decisions and not get influenced by anybody. दोनों में से जिसको भी कैप्टन बनाना है, तीनों फॉर्मेट्स के लिए बनाए। दैट इज़ द ओनली वे आउट, एंड देन मेक हिम इन चार्ज। ये बिल्कुल क्लियर करें, क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर द पीपल हु गेट सेलेक्टेड एंड आर इन द टीम। दे शुड नो
They should mentally know کہ this is it, he's the boss. اس نے سلیکشن کرنی ہے, اس نے بندے ہائر کرنے ہیں, اس نے بندے فائر کرنے ہیں, تب جا کے یہ ٹیم ایز اے ٹیم کھیلے گی. اور آئی ریپیٹ اگین, وہ جو رپورٹس میں اگر کچھ آ جاتا ہے اور کچھ پروو ہو جاتا ہے کہ دیر آر سم پیپل who were misbehaving and were guilty, they had to be made an example. اب اٹس ٹو لیٹ. میں نے کل کہا تھا کہ وہ جی عاقب جاوید آ جائے اور وہ اس کو سمجھائے. جس نے بھی سمجھانا ہے, they have to be made an example. They have to know کہ the team can survive without them. They are not all in all. کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ان اے اسپورٹس ٹیم. آپ کے پاس ٹیلنٹ سے لائنیں لگی ہوئی ہیں. یو ہیو گاٹ فنٹاسٹک فاسٹ بالرز, فنٹاسٹک آل راؤنڈرز, فنٹاسٹک بیٹسمین waiting in the wings. Make example out of the people who have been guilty, who have degraded Pakistan cricket, who have degraded themselves, who have degraded their families, and to top it all, they have degraded the nation, our country. We can't afford that. اس میں آپ اگزامپل بنائیں. اور میں تو وہی کہوں گا جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, آپ کو اتنا مینا بازار چاہیے ہی نہیں ہے. آپ اپنے نیبر سے ہی کچھ سیکھ لیں. انہوں نے ہائٹس لیں اپنے کوچز بنا کے, انہوں نے اچیومنٹس کی, ان کی لائن لگی وین روی شاستری واز ان چارج, ان کی اچیومنٹس کی لائن لگی وین راہل ڈراوڈ واز ان چارج. ہم پتہ نہیں کیوں, I don't know why we keep going after the Goras again and again. سب سے بڑی I don't know why we don't understand کہ language barrier is a huge thing. آپ گورے کوچز لگا دیں, وہ کیسے ان لڑکوں کو سمجھائیں گے اور کیسے کمیونیکیٹ کریں گے جب ان لڑکوں کو نہیں سمجھ آنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ان کو نہیں سمجھ آنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سو اپنا بندہ کوئی لگائیں. میں تو ایز اے سیڈ a long time ago again کہ آپ کو تو 2 بندے چاہیے. ایک فزیکل ٹرینر جو ان کو فیلڈنگ کی پریکٹس اور ان کو فٹ رکھے, اور ایک بندہ جس کو پرسنل مینجمنٹ آتی ہے جو ٹیم کو ایز اے ٹیم رکھے. In my books, if somebody is listening to me, again I say, your best choice to be in charge of the team right now, I mean not in charge on the field, but in charge in the dressing room and in charge in the dugout, is Misbah-ul Haq. Misbah-ul Haq can be a fantastic choice to look after the team because he is another decent individual, پڑھا لکھا میچور بندہ. وہ آپ کو چاہیے. He's got the capability of getting along with everybody. اس کی اور جو بھی کیپٹن ہوگا, شان مسعود ہو یا بابر اعظم ہوگا, ان دونوں کی فنٹاسٹک کمبینیشن بنے گی and we can get the desired results. I hope somebody is listening. اور اب اس چکر میں سے اگر جو ڈسیزنز آنے نا, وہ جس طرح I repeat again, جو ڈر لگ رہا ہے, جو جٹری فیلنگ ہو رہی ہے, خدا کے لیے کوئی اور غلط ڈسیزن نہ لینا. We have had enough اور this is it. اس کے بعد کوئی اپ ورڈ ٹرینڈ چاہیے پاکستان کرکٹ کا.